अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। लाहौरियों की ईद की शॉपिंग हुई है या नहीं, कैसी चल रही है उनकी शॉपिंग और तैयारियां, आए मेरे साथ देखते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मार्केटों का आप रश देख रहे हैं कि लोग जो है वो बड़ी तादाद में इफ्तार के बाद शॉपिंग करने बाहर आते हैं और ईद की तैयारियां कंप्लीट करते हैं। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। सर मुझे बताएं, पूरा महीना होता है रमज़ान का और ईद पता होता है कि आने वाली है, लेकिन इसके बावजूद जो चांद रात और उससे पहले का जो रश होता है वो कॉन्टीन्यूस होता है, क्या वजह होती है आप? ये देखें, ये कोई भी घर हो, मुल्क हो, कोई भी माशरे में जो सरबराह है ये उसका रोल होता है, ठीक है। अब मैक्सिमम अगर आप रमज़ान से पहले शॉपिंग करें, आपको चीज़ भी अच्छी मिल जाएगी और इकनॉमिकली भी आपको उस वक्त सेल लगी होती है, सारा कुछ होता है और आप बड़े आराम से तहम्मुल से चीज़ खरीदारी कर सकते हैं। हमारा एक ट्रेंड है कि जी हमने रश के अंदर लाजमी जाना है, आखिरी दिनों में शॉपिंग करनी है। वो एक पता नहीं, ये हमारा कल्चर बन गया, फेस्टिवल बन गया कि चांद रात। हालांकि जो खुशी है वो तो ईद वाले दिन से शुरू होती है। बिल्कुल, रमज़ान में तो खुशी नहीं है, लेकिन उसकी तैयारी और वो सारी तैयारी तो आप सर मैं आपको विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कहूँ, आप भी आज शॉपिंग करने आए हैं। जी मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, मेरी कमांड कमज़ोर है। बच्चों ने कहा जी तो बच्चे हमने लाजमी जाना है। हमने हाल तो अभी माइनर सी चीज़ें थी, जैसे जूती मैचिंग करनी है या इस तरह की चीज़ है, दुपट्टा मैचिंग करना है। बड़ी जो शॉपिंग है, जूते कपड़े, वो रमज़ान से हमने पहले ले लिया था। लेकिन ये आई थिंक फेस्टिविटी भी इंजॉय करते हैं लोग, लेकिन ये थोड़े थोड़े मौके मिलते हैं हमें खुश होने के। सर वैसे ही हालात आपको पता है, खुश होने के लिए और भी बड़ी हैं। आप अपने दोस्तों में जाएं, अपने रिश्तेदारों को चलें। आपके घर में नहीं सुनी बच्चों ने, लेकिन आप कैमरे के थ्रू उनको सुनवाएं कि आइंदा जो है ना अगले साल। जी मैं तो ये सबको मैसेज दूंगा कि अपनी कमांड मजबूत करें, और इसमें सेफ्टी भी है। अभी देखें आजकल इन दिनों में वारदात जो है वो स्नैचिंग और इस तरह की लूटमार वो भी शुरू हो जाती है। आगे पीछे आपको इस चीज़ों से अवॉइड होता है। ठीक है, लेकिन अंकल आपके घर वालों ने नहीं सुनी और वो आपको आज ले आए। लेकिन बाकी चलो कोई किसी को तो शायद असर हो जाएगा। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। सही है, अंकल कह रहे थे हमारी कमान नहीं चली घर में और मेरी कमान कमज़ोर है कि बच्चे मुझे खींच के ले आए, लेकिन कोशिश करेंगे आप लोग बाहर ना आए। तो आपके घर वालों ने नहीं सुनी तो शायद लोग सुने या ना सुने पता नहीं, लेकिन आए और लोगों से बात करते हैं। और चांद रात की शॉपिंग जो है उसका एक अपना ही हुस्न होता है। चांद रात हो, उस ईद से 2 दिन पहले 3 दिन पहले आप देखें ये पूरा हफ्ता ही ऐसा लगता है कि चांद रात के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है और उस मुनासिबत से जो है वो शॉपिंग्स जो है वो चल रही होती हैं। एक आपा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है आपके? मुबारक हो आपको। खैर मुबारक आपको। अच्छा, पहले चांद रात होती थी ईद से 1 दिन पहले, हाँ जी। अब पूरा हफ्ता ऐसा लगता है चांद रात है। मतलब मैं देख रही थी मुसलसल कि ये पूरा हफ्ता ही इतना रश है, बहुत ज्यादा, हर जगह रश है, बहुत ज्यादा। आज मुझे राज की बात बताएं आपा कि खवातीन का ऐसा क्या रह जाता है जो आखिरी दिनों में लेना जरूरी? चूड़ियाँ मेहंदी। चूड़ियाँ मेहंदी, वो तो मस्ट है। अभी हमारी चूड़ियाँ रहती हैं, मेहंदी रहती है, मेहंदी लगवानी है, चांद रात को लगवाते हैं हम लोग मेहंदी और चूड़ियाँ पहन और फिर रौनक भी देखते हैं। रौनक भी देखते हैं। आप लाहौरी हैं? नहीं, हम पीछे से हैं, सरगोदा से। और लाहौर में इधर नहीं शॉपिंग नहीं रहते हैं, इधर ही इधर रहते हैं। इधर हमें 23 साल हो गए हैं रहते हैं। लाहौरी हुए? लाहौरी हुए। तो इसका मतलब लाहौर में जो ईद होती है वो फिर ऐसी होती है रौनक। पहले तो हम लोग चले जाते थे अपने पीछे गाँव ईद मनाने, लेकिन अब इधर मजा आता है, जाने को दिल ही नहीं करता। ठीक है जी, आप इंजॉय करें। कुछ चीजें सस्ती लग रही हैं आपको? कुछ अभी इंटर ही हुए हैं, अभी देख रहे हैं, लेकिन है महंगाई बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा महंगाई है। कितने सूट बनाए? मैंने 3 बनाए हैं। 3 बनाए, माशाल्लाह माशाल्लाह। खुद स्टिच करती हूँ ना। अच्छा, खुद ही ले लिए और खुद ही का बना लिया। ये वाला टाइम अब बड़ा कम हो गया है, मतलब जनरेशन आगे जो आ रही है ना उनको खुद सीने वाला हाल। हाँ जी, मैं रात को बैठ के ना खुद ही सिलाई कर लेती हूँ। बच्चों की भी खुद ही सी लेती हूँ। हाँ जी, अपना भी। आप पता है दर्जियों ने भी अब 2,500 3,000 हाँ जी। वेरी नाइस जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। अच्छा नाज़रीन, जब भी आप बाज़ारों में शॉपिंग करने आते हैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि जो सेल्समैन हैं जो अपनी चीज़ें बेच रहे होते हैं उनके बड़े यूनिक स्टाइल होते हैं और बड़े डिफरेंट अंदाज में जो है वो चीज़ें बेच रहे होते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पीछे अब एक नया ट्रेंड शुरू हो गया कि अगर आपने ब्रांड से कपड़े नहीं लेने तो स्टिच्ड कपड़े जो हैं वो आपको बेशुमार कलेक्शन यहाँ पर उनकी मिलेगी। अब उसमें लॉन के भी आ गए हैं, कॉटन के भी आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये तो चिकन का सूट है। क्या हाल है भाई आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मुझे ज़रा अपना
सेलिंग यूनिक पॉइंट बताएं कि बेचने के लिए आप सबसे ज़्यादा यूनिक चीज़ क्या करते हैं? अभी एक भाई यहाँ पे कर रहा था, वो शर्मा के भाग गया। वो तो शर्मा के भाग गया। बस यही है कि कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं कि कैसे? नए कलर दिखाते हैं कि शायद कलर देख के कोई कस्टमर आ जाए। आवाज़ है या लाइन है जो आप बोलते हैं? कोई ऐसी खास कौन नहीं। है इनमें से, कौन है जो करता वो है? पीछे चला गया, वो अच्छा, कस्टमर इसको देख बुलाएं रहा है। ज़रा, इसको वो बुलाएं, मैं कस्टमर ज़रा देख रहा है, कस्टमर अच्छा, ये नहीं आ आज सकता। सबसे ज़्यादा चीज़ कौन सी बिकी है रमज़ान में ईद की मुनासिबत से आपकी पूरे स्टॉल में से? ये लॉन की लॉन के सूट ज़्यादा बिके। इनके बारे में कहा जाता है फट जाते हैं। नहीं फटेंगे नहीं, वो जो कहते हैं ना वो बस ले जाते हैं दूसरी और चीज़, वो फिर इल्ज़ाम इन पे लगा देते अच्छा, हैं। ये क्या है? ये तो चिकनकारी का कॉटन सूट का है, आप सूट देखें जी, कॉटन का सूट है और गर्मियों की मुनासिबत से बड़ा ठीक है। कितने का ये बताते तो इसका हम 2200 है, लेकिन फाइनली 1800 तक दे। 1800 का दे देते हैं? जी। मैं उस दिन कैमरे और माइक के बगैर आई थी, मुझे 2500 बताया किसने? यहाँ पे भाई ने, और कहा कि कम नहीं करेंगे। मेरी बार्गेन स्किल बड़ी कमज़ोर है। नहीं, मेरे से कोई एक मरतबा कहे मैं कम कर देता हूँ, फौरी कम कर देता हूँ। खुद ही तो पहले ही कम बता दिया था। कम नहीं ना बता सकते, कस्टमर फिर मजीद कम करवाता है। अगर 1800 कहेंगे ना, कस्टमर 1300 ज़्यादा लगाएगा। बार्गेन कौन करता है, मर्द या औरतें? मर्द बहुत मर्द ज़्यादा ज़्यादा। करते हैं? पीछे आपा खड़ी हैं, उनके अंदर तोबा तोबा, मर्द बहुत ज़्यादा बार्गेन बहुत करते बार्गेन हैं, करते बहुत हैं। ज़्यादा। मुझे शुक्र है कोई पहला मिला मुझे जो कह रहे हैं मर्द बार्गेन करते हैं, वरना औरतें ही मुझे हम लगता तो है। मर्दों को इन दिनों में हम मर्दों को डील ही नहीं करते, औरतों से ज़्यादा बार्गेन करते हैं और एक एक रुपए के लिए अच्छा, लड़ते हैं। ज़बरदस्त। आज सुबह से कितने सूट बेचे हैं? अंदाज़ा नहीं, अंदाज़ा नहीं। काम ठीक चल रहा है? अल्लाह का शुक्र, ईद का सीज़न ठीक लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। चले अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मियां आपके काम में बरकत डाले। लेके जाती हूँ 1800 का, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड आ गया। अभी 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 आपके पास आ रही हूँ मैं। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और ख़वातीन यहाँ पर जो है बड़ी एक्साइटेड भी लग रही हैं शॉपिंग के लिए। और हमेशा मैं भी जब अभी ब्रेक में हम गुजर रहे थे तो 10-12 चीज़ें देख रही थी और बार बार मेरे प्रोड्यूसर साहब सभी मुझे कह रहे थे पहले शो कर लें, पहले हम शो कर लेते हैं, फिर आप शॉपिंग कर लीजिएगा। तो शॉपिंग का क्रेज़ जो है ना वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? महवेश। महवेश, मुझे बताएं ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो ईद के आखिरी दिनों तक रह जाती है और चांद रात पे इस कदर रश होता है? खुद से एंड ज्वेलरी। खुद से एंड ज्वेलरी। जूते और ज्वेलरी बिल्कुल एंड पे रहते तो हैं। मुझे सुन रही है कि एंड हाँ। क्यों एंड तक वेट करते हैं वैसे? वो इसलिए कि शायद कुछ अच्छा मिल जाए, लेकिन यहाँ कुछ अच्छा नहीं मिल रहा। कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है या सस्ता नहीं मिल रहा है? अच्छा भी नहीं और सस्ता भी नहीं है, वैरायटी महंगाई नहीं कम है, नहीं है। बिल्कुल नहीं। 200 के अगर इयरिंग्स हैं तो वो 700 के बोल रहे हैं कि ले ले लें। लें, और इससे कम नहीं करेंगे। ये बड़ा एक एलिमेंट होता है, जब ब्रश पड़ जाता है ना तो लोग बार्गेन नहीं मानते, वो कहते हैं जितने के बताएं उतने के देने हैं। और खुद से यहाँ पे यूजुअली जो 750 का मिलता है वो इस वक्त कह रहे हैं 1500 का। तो ये अच्छी बात नहीं है कि बंदा ईद से पहले ही लेके रख ले? एग्जैक्टली, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन जो ऑफिस से जाती हैं बंदियाँ उनको छुट्टी नहीं मिलती तो क्या करेंगे। आप काम करती हैं? बिल्कुल। क्या करती हैं? मैं वो बता नहीं सकती आपको मैं क्या करती हूँ। बड़े बड़े काम करती हैं। चलिए, थैंक यू। मैं भी कुछ कहना चाहेंगी लोगों को? सारे हमारे आगे से गुजरे जा रहे हैं, प्रोड्यूसर साहब रोक लें इनको, हम मैं बात कर कहना रहे हैं। चाहूँगी कि एक तो ईद से पहले ना प्राइसेस थोड़ी कम कर दिया करें। पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि रमज़ान आता है तो चीज़ों की प्राइसेस बहुत कम हो जाती हैं। यहाँ पाकिस्तान एक वाहिद मुस्लिम कंट्री ऐसा है जहाँ पे रमज़ान में चीज़ें और ज़्यादा महंगी हो जाती हैं, डबल ट्रिपल महंगी हो जाती हैं। तो थोड़ा लिहाज करें, थोड़ा सा लिहाज नहीं आना हमें। मैं भी आप सही कह रही हैं, लिहाज नहीं आना। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। जी नाज़रीन, हम हमारे साथ कुछ और ख़वातीन मौजूद हैं, लड़कियां एक्चुअली शॉपिंग करने आई हुई हैं यहाँ पर। और इतना मसरूफ़ हैं सब लोग कि सब कह रहे हैं कि हमने बात नहीं करनी, चांद रात है और सारा कुछ आज ही हमने जो है ना वो ख़रीद लेना है और चीज़ें अरेंज कर लेनी है। और ये सिलसिला जो है मैं आज जैसे आपको बता रही थी पिछले पूरे एक हफ़्ते से चल रहा है। तो ये चांद रात वाला एलिमेंट तो अब शायद पीछे रह गया, अब चांद हफ्ता मनाया जाता है और एंड टाइम तक हम शॉपिंग कर रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम। क्या नाम है आपका? खदीजा। मिनाहिल। अस्सलाम वालेकुम। भाई भी आए साथ? अली। अली हैं हमारे साथ। इधर हो जाएं थोड़ा सा ताकि हम रास्ता दे दें। अच्छा मुझे बताएं, आज मैं एक कॉमन सवाल पूछ रही हूँ सबसे कि कौन सी ऐसी एक चीज़ है जो रह जाती है हमेशा और हम आखिरी दिनों में जाकर शॉपिंग करते हैं? जो रह जाती है? हाँ, मतलब आप आज क्या लेने आई हैं? जूते, खुस्सा, ज्वेलरी, चूड़ियाँ और मेहंदी।
तो ये रमज़ान में शुरू में नहीं मिलती या रमज़ान से पहले आप ईद के शॉपिंग? वो लास्ट मिनट पे हम इसलिए लेते हैं ताकि हमारी ड्रेस के साथ मैच कर जाए। ड्रेस के साथ मैच करते हैं, मैचिंग बहुत ज़रूरी है। आप क्या लेने आए थे? मैं तो लेने आई थी ज्वेलरी और मुझे पसंद भी आई, लेकिन रेट ही नहीं हो रहा था तो हम छोड़ के आ गए। पहले आप हमने दोनों के फ्रेंड्स पसंद हैं? किए। जी। तो रेट करने में माहिर कौन है आप दोनों में से? आप ज़्यादा अच्छा करती है। क्या करते हो? क्या फार्मूला क्या होता है? 50% कम कर दिया, 50% कम और फिर बाद में वापस आ जाते हैं कि नहीं हम नहीं लेंगे, हम नहीं बट एट द एंड हमारा हो जाता है। हो जाता है, कभी कभी चल जाता है, कभी कभी बीच की सेटलमेंट निकाल लेते हैं। आज सबसे ज़्यादा कितने पैसे छुड़वाए आपने? सबसे ज्यादा आज क्या रेट बता खुद से भी छुड़वाए। हमने एक 2200 की जूती पसंद नहीं, एक जूता पसंद किया जो कि 2200 का था और हम वो 1500 में लेके आए हैं। 700 रुपया कम करा के आप लोग मेरे साथ भी चले। खुद से भी हमने और एक हमने 500 का भी खुस्सा लिया यहाँ से और एक हमने 1500 का भी लिया और एक हमने 500 का भी लिया। हाँ बस वो मैंने लिया है। अच्छा भाई, आप शॉपर उठाने आए हैं साथ? मैं देख रही हूँ बहुत से मर्द हजरात को, भाई आए हुए हैं साथ, लेकिन उन्होंने सिर्फ शॉपर पकड़े हुए या बच्चे उठाए हुए हैं और खवातीन का। मैं सिर्फ देख ही रहा हूँ, जो चीज़ इन्हें पसंद आती है वो नहीं लेते, एंड पे घूम फिर के लेनी वही है। अच्छा, ये बड़ा एक कॉमन फार्मूला है। इनके साथ एक और चीज हुई है, ये थक गए चल के, तो ये एक जगह पे एक दुकान पे बैठ गए जहाँ से हम खुद से पसंद कर रहे थे, तो ये जमीन पे बैठ गए स्लोप पे, तो वहाँ से एक आंटी है मुझसे कहती भाई ये हमें रेट तो बताइए इसका क्या रेट है, तो वो भी इनके साथ हो गया कि वो थक के बैठे हुए लेकिन लोग इतना रेट पूछना शुरू हो गए। मतलब इतना थक जाते हैं बेचारे हमारे मर्द हजरात। अप्रिशिएट करती हैं आप इनको कि बिल्कुल साथ आना ही बहुत बड़ी बात है, इतनी गर्मी में फिरना और साथ लेके चलना। फिर सबसे मेन चीज होती है कि वो केयर भी करना, क्योंकि आपको पता है इतने रश में बाजारों में लोगों का धक्का धक्की ये वो, तो फिर कोई लड़का और साथ फिर ये वाली लाइन भी बोलना कि जो मर्जी कर लो आखिर में चीज आ गई। सबसे ज्यादा तंग किस बात पे करती है कि क्या जो है बार्गेनिंग में? बार्गेनिंग ऐसे इनका ये होता है कि अगर कोई किसी ने बताया 500 तो 500 ही की चीज। ये सारे लड़कों का ये प्रॉब्लम क्यों होता है? वो कहते हैं कि ठीक है अब इसमें ही ले लें आप। वो फिर बाकी शॉपकीपर ये कहते हैं, वो कहते हैं अच्छा इन्होंने कह दिया पैसे शायद इन्होंने देने तो इनका 500 में। अच्छा, ये मैं कभी अपने हस्बैंड से या भाई से नहीं पूछ सकी, आपसे पूछ लेती हूँ। मुझे बताइएगा कि आप शर्मिंदा फील करते हैं जब घर की बहनें एक या साथ वाले 700 रुपए पार्टनर, कहेंगे उसको 200 रुपए कहेंगे तो क्या लगेगा तो आपको शर्मिंदगी होती है? कभी आप दुकान से बाहर चले गए कि कर लो यार, मैं इस तरह पीछे हो जाता हूँ। चले, थैंक यू। ईद मुबारक कह दो। ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। चांद रात की रौनकें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ चूड़ियों के स्टॉल्स हैं, जूतियों के स्टॉल्स हैं और लोगों का रश है यहाँ पर जो शॉपिंग कर रहा है एंड टाइम पर। और फिर उसके साथ साथ यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि हर मार्केट में लाहौर पुलिस की तरफ से ड्यूटीज़ दी गई हैं, मुख्तलिफ जो है वो अपॉइंट किए हुए हैं लोगों को, ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल रखा जा सके। मेरे साथ भी यहाँ पर एक भाई मौजूद हैं जो ड्यूटी पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सालिहीन इकबाल। सालिहीन इकबाल। मैं पढ़ने की कोशिश करी थी, फिर मैंने कहा भाई से पूछ लेती हूँ। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो थैंक यू कि आप अपनी ड्यूटी दे रहे हैं यहाँ पर। नहीं, थैंक यू की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा फ़र्ज़ है और मेरी तरह हर जो पुलिस का जवान है वो अपनी ड्यूटी अपना फ़र्ज़ समझ के सर अंजाम दे रहा है और ये हमको किसी पे आसान नहीं कर रहे, ये हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन भाई आप अपना फ़र्ज़ अदा करें तो उसके लिए भी हमें थैंक यू करना चाहिए एंड वी अप्रिशिएट इट। अच्छा मुझे बताएं, हर मार्केट के अंदर आपके पुलिस एहलकार तैनात हैं, आपकी पूरी टीम्स हैं वहाँ पर, बाकायदा कैंप्स लगे हुए हैं लॉ एंड ऑर्डर की सिक्योरिटी की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए? बेसिकली इन दिनों में अमूमन बाज़ारों में रश हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। अमूमन? अच्छा खासा रश। जी हाँ, तो इसलिए कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश ना हो, इसलिए हमारे आईजी साहब और हमारे जो CCPO साहब और DIG साहब ऑपरेशन है, उनका विज़न है और उनकी हदायत के मुताबिक यहाँ पे हर मुकाम पे, हर बाज़ार पे, हर चौक पे पुलिस तैनात करती है। अच्छा, मैं डॉक्टर उस्मान के बारे में ये बात कहती हूँ, मैं उनके मुंह पर भी कहती हूँ, आईजी साहब आप जो है ना वो बड़ा फोर्थ कमिंग विजन रखते हैं कि आपको पहले से आइडिया हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ एक नहीं है, इससे पहले नहीं होता था मार्केटों में कि पुलिस इस तरह बाकायदा कैंप लगाकर जो है वो तैनात की हो। लेकिन हम देख रहे हैं जिस भी मार्केट में जा रहे हैं वहाँ पर पुलिस एहलकार तैनात हैं और पुलिस वाले भी उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आईजी साहब इस इक़दाम को अप्रिशिएट कर रहे हैं। दैट इज़ अमेजिंग, वरना नॉर्मली होता है कि माशाल्लाह जब से हमारे आईजी साहब हैं, उस्मान अनवर साहब हैं,
और पुलिस के लिए उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल की, काफ़ी काम किए पुलिस के लिए और इंशाल्लाह पाक। लेकिन सालिम साहब मुझे बताएं भाई, कोई ऐसे एहलकार भी होते हैं जो कहते हैं नहीं जी हमने अपनी फैमिली को शॉपिंग पे लेकर जाना है तो हम ड्यूटी नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक माइंड सेट होता है, जिस तरह आपकी जॉब है ये और हमारी भी जॉब है और हम लोग अपने घर को अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। हमारी बेगमात इस चीज़ को समझ चुकी होती हैं कि उन्होंने ड्यूटी करनी है। शौहर भी समझ चुके होते हैं तो ये ड्यूटी मैनेज करनी होती है। जी हाँ। लेकिन मैं अभी शो कर रही हूँ ना, तो मैंने साथ ही शॉपिंग भी फड़का लेनी है, चीज़ें ले लेनी है। आप भाभी के लिए या घर में किसी के लिए, अम्मी के लिए, बच्चों के लिए? नहीं, वो खुद ही बाजार से, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता यहाँ पे और आपको पता है जो लड़कियों की पसंद करने वाली चीज़ें हैं वो हम कर नहीं सकते। अच्छा मुझे बताएं, इस ऐसे मौके पे ना जब ख़वातीन ज़्यादातर मार्केट में आई होती हैं तो बड़ी हरासमेंट के केसेस भी आते हैं, छेड़छाड़ के प्रॉब्लम्स भी आते हैं। आपको यहाँ पर कोई कंप्लेंट्स आई? नहीं, अभी तक तो इंशाल्लाह हमने सारा कंट्रोल किया है। यहाँ पे परसों हमारे डीआईजी साहब ऑपरेशन आए थे, उन्होंने काफ़ी हमारी ये ड्यूटी को देख के अप्रिशिएट किया हमें। अभी तक हमारी इस मार्केट में कोई भी किसी किस्म की कोई ऐसा वकूआ नहीं हुआ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया सालिन भाई, आप हमारे साथ मौजूद थे और ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर आपको बाजार में कोई भी तंग कर रहा है तो पास खड़ा कोई भी पुलिस वाला है उसको जाकर शिकायत करें। और मैं कब से इनको देख रही थी, जब से मैं शो रिकॉर्ड करना शुरू हुई थी, कि ये जो है वो गश्त कर रहे हैं, पूरा फिर रहे हैं यहाँ पर और देख रहे हैं कि किस तरह से जो है वो मार्केट में इंतज़ामात चल रहे हैं। कुछ लोग नाराज़ भी हो रहे हैं। अभी ये गाड़ी वाला नाराज़ हो रहा था कि गाड़ी गुजारनी है, अब देख रहे हैं रश है, गाड़ी कहीं और जाके लगा लें। लेकिन कोई बात नहीं जी, ये फेस्टिविटी का हुस्न होता है। मेरे पीछे देख रहे हैं आप, रश है लोगों का, लोग चीज़ें ख़रीद रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, घूम घूम के मुझे भी देख रहे हैं कि मैं अपना काम कर रही हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, हम उनकी खुशी, उनकी शॉपिंग और उनकी तमाम चीज़ें जो हमें दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरे पीछे आके कहीं थी ये बाजी टिकटॉक कर रहे हैं, मैंने कहा बात कर लेती हूँ, लेकिन वो भाग गई फिर फ़ौरन ही आए और लोगों से बात कर। नाज़रीन, इस वक्त मैं चूड़ियों के स्टॉल पर मौजूद हूँ। पीछे जो चूड़ियों का स्टॉल थे वहाँ पे बड़ा रश था और मैं देख रही हूँ कि बड़ी नई किस्म की वैरायटी जो है वो चूड़ियों में अवेलेबल है और ज़्यादातर ख़वातीन यही कह रही हैं कि हम चूड़ियाँ लेने आए हैं, हम बाज़ार में एंड टाइम तक चूड़ियाँ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है भाई? शुक्र अल्लाह। ठीक है, मैं डॉक्टर नहीं हो जाएंगे, नहीं होता कोई बात। कैसे हैं आप? ठीक है। चूड़ियों की बड़ी नई वैरायटी मुझे नज़र आ रही है, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली चूड़ियाँ जो हैं जी, वो मुझे लग रहा है कि बड़ी यूनिक और डिफरेंट साल की, यानी कि समझने कि ये मिसाल चूड़ी आई है इस दफ़ा, इसलिए यही चल रही ज़्यादा हमारे भैया। इसका मतलब मेरी नज़र ठीक है कि एक नज़र में बिल्कुल से एक ये वाला डिज़ाइन जो आपने ये पकड़ा, ये वाला डिज़ाइन, और एक ये अपना डिज़ाइन, एक और डिज़ाइन दिखाने लगे हैं भाई। अच्छा, ये वाला जो कड़ों वाला डिज़ाइन होता है जिसके साथ वो हैंगिंग वो भी होते हैं, घुंघरू भी होते हैं। अच्छा मुझे बताएं, बिजनेस ठीक चल रहा है? सीजन ठीक लगा? सीजन ठीक लगा ईद का? क्योंकि आप लोगों का नॉर्मली होता है ना कि ईद के ऊपर ज़्यादा रनिंग ज़्यादा होती है, कस्टमर ज़्यादा होता है, हर कस्टमर ने लेना होता है चॉइस के मुताबिक, मैचिंग के हिसाब से। महंगाई की क्या सूरत है? कितना महंगा बेचें? जितना मर्जी महंगा, जिस कस्टमर ने खरीदना है उसने खरीदना है, उसके लिए कोई महंगा नहीं है। हाँ, ये बात तो सही है। परेशान होके दें या जिस तरह मर्जी दें, लेकिन शॉपिंग करनी, साल बाद ईद आती है, सबकी त्यौहार है, उन्होंने अपनी जो दिल की ख्वाहिशात हैं वो पूरी करनी है, क्योंकि इससे पूरा महीने रोजे रखने, उसके उन्होंने अपनी जो चीज़ें मर्जी के मुताबिक पहनी तो उनको फिर बिल्कुल सही। अच्छा मुझे ये वाली चूड़ियाँ भी बड़ी यूनिक लग रही हैं, ये भी बड़ी मज़े की हैं। ये स्टील के ऊपर, ये भी मेटल है सारा। ज़्यादातर लोग क्या ले रहे हैं? पहले कांच की चूड़ियाँ आया करती थी, अब कांच की मुझे लगता है चलती नहीं। कांच की ही चलती थी, अब जब से नया ट्रेंड आ गया मेटल की लोग पहनते हैं, अब वो चूड़ी कांच की ख़त्म ही हो गई मार्केट में। अब सिर्फ मेटल और कस्टमर 100 में 5% जिन्होंने लेनी हो, बाकी ज़्यादातर मेटल की चलती है। अच्छा, टूट भी जाती है ना मेटल की, ज़्यादा देर चल जाती है। इट्स अ लॉन्ग टाइम। बिल्कुल। अच्छा मुझे बताएं, एंड चांद रात वाले दिन शॉपिंग करने की क्या लॉजिक होती है? आखिरी दिनों में शॉपिंग करने की लॉजिक होती है, कुछ जो लेडीज़ होती है ना वो कहती हैं हमने चांद रात को मेहंदी भी लगवानी है और चूड़ियाँ भी लेनी है, वो इस वजह से लॉजिक यही बन गया कि मेहंदी और चूड़ियाँ एंड तक संभाल के रखते हैं। वो लगाते हैं मेहंदी, लेडीज़ जो आती हैं लगाने के लिए, उससे वो ज़रा दिल अफरोज़ होती है, खुश हो जाती है, तो साथ ही चूड़ी भी साथ ही चूड़ियाँ। बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने। मैं भी अभी आपसे चूड़ियाँ लेती हूँ, ठीक है नाज़रीन? हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। यहाँ पर मौजूद है, शॉपिंग कर रही है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई आपके? क्या नाम है आपका? मेरा शहबाज अच्छा नाम है। शहबाज भाई, मुझे लगता है ख़वातीन की ड्यूटी होती है चांद रात तक शॉपिंग करना, और हमारे भाइयों की और हमारे
जो भी साथ होते हैं, मतलब जैसे आपकी ड्यूटी है कि बच्चों को संभालना? बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही होता है। यहाँ पे आके जो उनकी मदर है ना, भूल गई बच्चे उनके साथ आए हैं, सारे हम मैनेज कर रहे हैं। अच्छा, मैं जिस भाई को देख रही हूँ ना, उन्होंने बच्चे उठाए हुए हैं, इधर उधर फिर रहे हैं और ख़वातीन शॉपिंग है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप जैसे लोगों को ना मुझे सलाम करने को दिल करता है, जो अपनी बेगमात को सपोर्ट करती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ये त्यौहार होते हैं जिसमें हम इनके साथ आते हैं, अदरवाइज हमारी मुसरफ़त ऐसी है, हमारा आना मुश्किल है, लेकिन ये कि बच्चों की खुशी है, अपनी फैमिली की खुशी है, जिसके लिए हम आए हैं यहाँ। अस्सलाम वालेकुम। बोले, क्या नाम है आपका? अमल। अमल नाम है। अमल, कितनी पॉलू बेबी हो आप, क्या लेने आए हो? चूड़ियाँ। छोटी सी बच्ची को भी पता है चूड़ियाँ लेने आए हैं। सारी बातें आती हैं। अच्छा, मुझे बताएं भाई कि चांद रात तक इंतज़ार करना शॉपिंग के लिए क्यों ऐसा है, ज़रा मैं बताएं, भाभी से भी बात करती हूँ। ईद की वजह से, ईद है, इसकी वजह से त्यौहार है, जिसकी वजह से पूरे रमज़ान रोज़े रखते हैं पहले, फिर इसका वेट किया जाता है ईद का, तो रमज़ान की वजह से फिर एट द एंड जब हमें खुशी मिलती है ईद की, तो उससे हम सेलिब्रेट करते हैं। बिल्कुल सही, लेकिन बेचारे हमारे भाइयों का क्या कसूर है, या शॉपर उठाए हुए हैं, बच्चे उठाए हुए हैं। हमारा कसूर यही है कि हमें इनके साथ चलना पड़ता है, बस यही है। नहीं, अच्छी बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। जेब ढीली करने में आप कंजूस हैं या सखी हैं? नहीं, जो इनकी चीज़ें हैं जो हमें लेके देनी पड़ती हैं वो लेके देते हैं। महंगाई ही नज़र आ रही है, वैसे लोग बड़ी कंप्लेन करते हैं, लेकिन आज मुझे सारे खुश खुश लग रहे लेकिन हैं। मजबूरी है, चीज़ें तो महंगी हैं बहुत, जो हुकूमत चल रही है इसको चाहिए कोऑपरेट करे आवाम के साथ, ताकि हर लोग, गरीब भी जो हैं, हर तरह के लोग हैं, इसको आसानी से चीज़ें खरीद सकें बच्चों के लिए, उनकी खुशी में शामिल हो सकें, खुशी से खर्च कर सकें, वरना लोग परेशान होकर भी खर्च करते हैं कि बजट कैसे बनाएं। नहीं, हमने बजट पहले से बनाया होता है इस चीज़ का, ये कंपलसरी चीज़ है, इसका पूरे साल हर चीज़ का बजट हमारा बना होता है कि किस दिन कौन सा फंक्शन है, कौन सा त्यौहार है, तो बच्चों की खुशी के लिए हमें सारा मैनेज करना पड़ता है। अमल मुझे थम्स अप दे रही है, कह रही है थम्स अप। अमल, आपने चूड़ियाँ ले ली हैं? कहाँ है आपकी चूड़ियाँ? कौन से कलर का ड्रेस बनाया? बोलो। ब्लू कलर का। थैंक यू सो मच भाई, आप हमारे साथ मौजूद है। बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं, खुश होते हैं जब फैमिली के साथ मार्केट जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे क्रैंकी भी हो जाते हैं कि बस हमें खेलने दो, हमने मार्केट नहीं जाना, जाके शॉपिंग नहीं करनी। और भी फैमिलीज यहाँ पे बैठी है, मेरे पीछे देखिए, यहाँ मेहंदी का स्टॉल है, यहाँ ज्वेलरी का स्टॉल है, जहाँ पे लोग जो है वो ज्वेलरी ले रहे हैं, और उससे पीछे मेहंदी का स्टॉल है, जहाँ पे लोग मेहंदी लगवा रहे हैं। और ये जो एक ट्रेडिशन है, ये पूरे पाकिस्तान में हर जगह पर जो है वो मनाई जाती है। इस ट्रेडिशन को फॉलो किया जाता है कि हमने मेहंदी लगवानी है तो एंड आखिरी दिनों में जाना है, चूड़ियाँ लेनी है तो भी एंड आखिरी दिनों में जाना है। तो शॉपिंग में मसरूफ़ है लोग। कुछ लोगों से हम बात कर रहे हैं कि बात करें या ना करें। ये आपा एक मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल ज़रूर। शॉपिंग करने आई हैं? क्या लेने आई हैं? बहू की शॉपिंग करने आई हूँ। अरे माशाल्लाह, ऐसी सास की तारीफ करनी चाहिए। जी बिल्कुल। बहू, वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल करनी चाहिए, हर बहू को करनी चाहिए जिसकी ऐसी सास हो। वैसे सासें तो कहती हैं फिर बाजार जा रही हो, फिर वो खुद आई हैं, कहती खुद चलो, आओ चले। ज़बरदस्ती। अच्छी बात है। कोई राज बताएं, सिखाएं लोगों को ऐसी अच्छी सास कैसे बनते हैं। अच्छी सास आजकल बनना चाहिए। वो ज़माने गए कि जहाँ पे बहू को आप टाइट करके रखते थे। मैं तो कहती हूँ कि मेरी बहू मेरे साथ हर जगह जाए। हम लोग हर जगह शॉपिंग के लिए, मैंने ईद की शॉपिंग की है इनकी। क्या बात है, ज़बरदस्त। मैंने इनको ईद की शॉपिंग करके भेजी और उनको बहुत पसंद आई माशाल्लाह। माशाल्लाह। फिर आप ये ना कहा करें आप सास हैं, आप कहा करें मैं बेस्ट फ्रेंड हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं, एंड टाइम तक कौन सी ऐसी चीज़ रह जाती है जो हम आखिरी दिनों तक, चांद रात तक इंतज़ार करते हैं? मेहंदी, बिल्कुल मेहंदी, ज्वेलरी, इस तरह की चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें रह ही जाती हैं। समटाइम जूतियाँ रह जाती हैं, या हम जानबूझ के छोड़ देते हैं कि चांद रात पे जाएंगे, रौनक भी दे। ज्वेलरी, हाँ ज्वेलरी को हम लोग ऑप्शनल रखते हैं कि हाँ चलो ये तो मिल ही जाएगी किसी ना किसी तरीके से। चांद रात तक इंतजार। रात तक मेहंदी लगवा ली आपने? नहीं, अभी तक नहीं लगवाई। कितनी देर हुई आपकी शादी को? 3 मंथ्स हुए। माशाल्लाह, अल्लाह मियां आपका प्यार इसी तरह से सलामत रखे। आंटी, कुछ टिप देना चाहेंगी ईद के दिन के लिए? ईद के लिए साल में एक दफ़ा ईद आती है, अच्छे से शॉपिंग करनी चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। अल्लाह ताला ने जब हमें ये मौका दिया है तो उसे एंजॉय करो। ये नहीं कि घर में बैठे रहे मुंह बना के नहीं खर्चे आएंगे। खर्चे तो हर साल होते हैं, मगर साल में एक दफ़ा खर्चा दिल खोल के करना चाहिए। बिल्कुल सही। पूरा साल बजट मैनेज कर लेना चाहिए। ईद आने वाली है। जी बिल्कुल, ईद आ रही है, रमज़ान आते हैं, ये करना चाहिए एंजॉय। ये कोई तरीका नहीं है घर में बैठ जाओ शॉपिंग नहीं करनी। हम लोग खुद इतना माशाल्लाह रात के टाइम आए, हमें इंजॉय कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है रौनक देख के। रौनक देख रहे हैं, मज़ा आ रहा है। हम लाहौरियों को वैसे ही रौनक देखने का बड़ा शौक है। थैंक यू सो मच जी, आप अपनी शॉपिंग करें। क्या हाल है आपके? शॉपिंग करने आए? हाँ जी। कि बच्चे संभालने आए हैं? दोनों चीज़ें चल रही हैं। मैं सारे भाइयों को देख रही हूँ, या किसी ने शॉपर उठाए हुए या बच्चे उठाए? बच्चे संभाल, ये आसान है। जगह जगह फिरने से ज़्यादा अच्छा है कि आप बच्चे। अच्छा, मतलब घर की खवातीन ने कहा एक जगह खड़े रहें, हम होके आते हैं, वो ज़्यादा ईजी है। ये तो ज़बरदस्त हो गया। थोड़ा सा इधर हो जाए, हम रास्ते से इधर हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? हमदान। तो बड़ा प्यारा नाम है आपका। क्या करते हो आप? खेलते हो? अच्छा, शॉपिंग करने आए हो आज? क्या लेना है?
आपने भी मुझे लगता है कुछ नहीं लेना, बस आप भी बाबा के साथ आए। भाभी कैसी हैं? ठीक, आप कैसी हैं? क्या नाम है इसका? परिशे। परिशे, माशाल्लाह बड़ी प्यारी बच्ची है। थैंक यू। क्या शॉपिंग करनी है? ज्वेलरी, कपड़े, खुद से। एंड टाइम तक हम इंतजार क्यों करते हैं? चांद रात की रौनक देखने के लिए? हाँ, रौनक, असल में रौनक देखने के लिए। असल में रौनक देखने के लिए, एक फेस्टिविटी होती है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल फेस्टिवल है। सब कुछ लिया है, बट ये जो लास्ट डेज का एक चांद रात का एक मज़ा स्टार्ट होता है ना, शाम है। हाँ, मुझे बताएं, भाई थोड़े से नखरे दिखाते हैं शॉपिंग पे जाने के लिए या आराम से आते हैं? आराम से आ जाते हैं। आराम से, वेरी नाइस जी। हो गए ना, अब 2 बच्चे हो गए, 2 बच्चे हो आराम से जाना है। अब तो मानना पड़ेगा। अच्छा मुझे बताएं, कोई इस वक्त जो सूरत हाल हमें नज़र आ रही है कि लोग ले रहे हैं, चूड़ियाँ ले रहे हैं, जूतियाँ ले रहे हैं, कुछ प्राइसेस में कमी आपको लगी या नहीं? बहुत ज़्यादा है, बहुत महंगी है। बहुत महंगी है, हालात बड़े वो हो गए हैं। हाँ, महंगा है। बार्गेन? हाँ, बिल्कुल करती हूँ। मान जाती? कोशिश करती हूँ। हाँ, मैं पूरी कोशिश करती हूँ। आगे मान जाए तो ठीक है, नहीं माने तो कोई बात नहीं। छोड़ देती हैं चीज़ या ले लेती हैं? अगर तो वो आपको लगे कि ये वर्थ इट है, चलो इतनी 150 ऊपर हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन अगर बिल्कुल ही कोई उसकी वर्थ ही नहीं लग रही और वो इतना महंगा लग रहा है, मतलब वो उसकी उससे ज़्यादा बता रहे हैं, तो फिर तो मैं छोड़ देती हूँ। ज़बरदस्त, मुझे ऐसे लोग बड़े पसंद हैं जी जो शॉपिंग करते हैं और ये देखते हैं कि वर्थ इट है या नहीं। पैसों की बात नहीं होती, उस दुकानदार ने आपको जज। हाँ, वर्थ की बात होती है। बिल्कुल लग भी रहा है 5-6 हज़ार का कि नहीं लग रहा? हाँ, एग्जैक्टली। जो ऐसा सूट भी जैसे नॉर्मली आप किसी भी उस पर जा रहे हो, तो मुझे कोई भी सूट 21,000, 23,000 या उसके वर्थ नहीं लग रही कि यार हाँ ये इतना वर्थ का है, तो चलो आप लोग जहाँ 2 लेने वहाँ 1 ले लो, कोई बात नहीं। लेकिन वो लगे भी तो सही कि हमने पैसे लगाए हैं। मैं भी ऐसी हूँ, बिल्कुल ऐसी। नहीं, अभी हाँ जी, ज़बरदस्त जी, गुड लक शॉपिंग के लिए। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू जी। तो नाज़रीन, रात हो रही है लेकिन शॉपिंग जो है वो अरूज पर है और अभी ये मुझे बताया जा रहा है कि रश कम है। जैसे जैसे टाइम और ऊपर गुजरेगा, अभी तो 9 बजे हैं, सिर्फ करीबन 9 बजे हैं, और जैसे जैसे रश टाइम बढ़ेगा, रश बढ़ता चला जाएगा और सारी रात ये रौनक जो है वो बहाल रहेगी हर मार्केट में। आप पिछड़ा चले जाएँ, आप अनारकली चले जाएँ, लिबर्टी मार्केट आ जाएँ, आप मॉल्स में चले जाएँ तो डिफरेंट स्टॉल लगे हुए हैं। तो मैं इस मौके का फ़ायदा उठा रही हूँ कि चांद रात पे अमूमन तो घर से नहीं निकला जाता, लेकिन जब शो करने के लिए निकले हैं तो फिर अपने बाकी सारे काम भी साथ ही निबेड़ लें। चूड़ियाँ भी ले ली मैंने, मेरे प्रोड्यूसर साहब ने हाथ में पकड़ी हुई है। मेहंदी के स्टॉल पे मैं खड़ी हूँ और ये मून मेहंदी सेंटर है जहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा रश और थोड़ा सा पीसफुल एरिया में उन्होंने अपना स्टॉल लगाया है। तो यहाँ से मैं अपनी मेहंदी भी लगवाने लगी हूँ और आपको मेरी तरफ से एडवांस में ईद बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन कल आपसे मुलाकात होगी, हमारा ईद स्पेशल शो लाजमी देखिएगा और फिर ईद के दूसरे दिन तो स्पेशल ट्रांसमिशन और हमारा और आपका साथ तो कंटिन्यू रहेगा ही। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।